अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमने लास्ट 2 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करनी है। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं और हमने प्रॉब्लम 19.9 से स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डेटा की हेडिंग लिखते हैं और इसमें डिस्क्राइब करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन is equal to Ke, it is equal to 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमें इस वैल्यू को SI यूनिट जूल में कन्वर्ट करना है, तो इससे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? E की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट कर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू QV होता है, जिसकी वजह से जूल कूलम वोल्ट के इक्वल होता है और उसकी जगह पे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम कूलम वोल्ट की जगह जूल लिख लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले हम 12 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। मुश्किल काम है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं, 120 आता है। और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना भी कोई मुश्किल नहीं, 120 का हाफ दैट मीन 60 आता है। इसका मतलब है 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस 60 दैट मीन 180 आंसर आएगा। और अगर आपने 15 के बजाय 16 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर क्या कीजिए, फिर एक 12 180 में और ऐड कर दीजिए, 192 बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी में जो पहली टर्म का आंसर है वो है 192। ये 12 इंटू 16 का आंसर है। अगर आप 12 के साथ एक डेसिमल प्लेस राइट पे और 16 के साथ एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट पे मूव करना चाहते हैं तो भी आंसर यही होगा। और साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 10⁻⁻19 जूल्स। अगर आप डेसिमल प्लेस लेफ्ट पे 2 पॉइंट्स मूव करें तो 10⁻⁻17 जूल्स ये उसका आंसर हो जाएगा। फर्दर हमें इसकी एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है, तो इसके लिए हम रिक्वायर्ड की हेडिंग लिखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। एसोसिएटेड डी ब्रॉगली wavelength with the electron, it is equal to lambda and it is equal to question mark। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। एक्सप्रेशन ऑफ de Broglie's hypothesis is given by lambda is equal to h over mv. This is equation number 1. Since electron gains kinetic energy when accelerated by losing electric potential energy, so gain in kinetic energy is equal to loss in electric potential energy। सो इस वजह से अब हम एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। गेन में फाइनल वैल्यू पहले इनिशियल बाद में होती है, लेकिन लॉस में इनिशियल वैल्यू पहले और फाइनल बाद में लिखी जाती है। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/2m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2m v इनिशियल का स्क्वायर, और यहाँ पे q ऑफ e एंड v इनिशियल माइनस q ऑफ e एंड v फाइनल।
सो कॉमन निकाल लीजिए, 1/2m इक्वेशन की लेफ्ट साइड से कॉमन निकलेगा और टर्म बन जाएगी vf² माइनस vi², और ये बन जाएगी QE और साथ v इनिशियल माइनस v फाइनल। तो ये इक्वेशन नंबर है 2। अब यहाँ पे हमने ये लॉजिक यूज करनी है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फायर किया जाता है तो किसी फिलामेंट की वजह से हीटेड कैथोड उसको इमिट करता है और थर्मियोनिक इमिशन होती है। अब कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पे और आगे जो एक्सीलरेटिंग प्लेट्स हैं एनोड वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है और काइनेटिक गेन करता है और गन से फायर हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 लिख लेते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी है उसे हम सिंपली v लिख लेते हैं, और इसके अलावा इसका जो चार्ज है वो -e लिख लेते हैं, और जो डेल्टा v है तो ये जो डेल्टा v हमने v इनिशियल माइनस v फाइनल लिखना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट जिसका इनिशियल पोटेंशियल लो है वहां से एक ऐसे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है जिसका पोटेंशियल हाई है, इसलिए ये डेल्टा वी का आंसर नेगेटिव लिखा जाएगा, क्योंकि असल में तो डेल्टा वी क्या लिखा जाता है, vf माइनस vi। तो अगर इस तरह से लिखा गया है तो साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो इसलिए हम इस टर्म के लिए सिंबल -v यूज कर रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि अगर एक टर्म रेफरेंस के तौर पे 0 पे आ जाए तो डेल्टा v और v आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इस वजह से एक्सप्रेशन बन जाएगा इक्वेशन 2 becomes 1/2m v², और यह टर्म बन जाएगी -e into -v। सो 1/2m v² is equal to ev, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर बात है ये जो है फाइनल वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू है, लेकिन सिंपली हम इसे बगैर सब्सक्रिप्ट के लिख रहे हैं के ई इज इक्वल टू यू, और ये है इक्वेशन नंबर 4 जिसे आगे हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमने करना है मल्टीप्लाई m ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। इससे क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी 1/2m² v² इज इक्वल टू MEV, और फर्दर ये इक्वेशन बन जाएगी m² v² इज इक्वल टू 2MEV। अब हम ये बात जानते हैं कि चूंकि जब a की पावर m और b की पावर m लिखी हो तो लिखी जा सकती है ab होल पावर m, तो इस वजह से ये इक्वेशन बन जाएगी mv होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2MEV। नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ the above equation we get। सो एक्सप्रेशन बन रहा है mv होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2MEV अंडर रूट, या फिर mv इज इक्वल टू 2MEV अंडर रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हमने लिखना है पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 थी लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जहां पे mv किसी पार्टिकल का मोमेंटम है जिसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो इस एक्सप्रेशन बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/2MEV। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट अब हमने ये बताना है सिंस u इज इक्वल टू EV, सो लैम्डा इज इक्वल टू h/2mu होल अंडर रूट इन डिनोमिनेटर। अब हमने डिस्क्राइब करना है फ्रॉम इक्वेशन 4 u इज इक्वल टू ke, सो लैम्डा इज इक्वल टू h/2mke होल अंडर रूट इन डिनोमिनेटर। यह है इक्वेशन नंबर 7। बाय substituting
the given values in above equation, we get lambda is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second over under root 2 times mass of electron. रेस्ट मैस ही यूजुअली पुट किया जाता है, जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए, एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे रिलेटिव मैस पुट करना चाहिए। और साथ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1.92 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 17 जूल्स। सो इसमें अब हम यूनिट सेपरेट कर लेते हैं। इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की होल टर्म का अंडर रूट है और साथ वैल्यूज मौजूद हैं 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 इंटू 1.92 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 17 और यूनिट्स हैं जूल सेकेंड ओवर अंडर रूट किलोग्राम एंड जूल्स। सो लैम्डा इज इक्वल टू, सो आंसर होगा 1.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम। रिजल्ट की हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 electron volts, the associated de Broglie wavelength is 1.12 into 10 raised to power minus 10 meters. नेक्स्ट प्रॉब्लम है 19.10। स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम दैट इज अबाउट 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि जो डायमीटर हमें गिवन है एटम का 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर, वो हाइड्रोजन के डायमीटर के तकरीबन इक्वल है, एग्जैक्टली नहीं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर होती है। लेकिन बहरहाल हमने इसमें बॉक्स का साइज ये वाला यूज करना है जो हाइड्रोजन एटम के डायमीटर से जरा सा कम है। सो हमने फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस बॉक्स के अंदर। सो गिवन डेटा की हेडिंग लिखते हैं और इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं द साइज ऑफ द बॉक्स दैट इज इक्वल टू diameter of an atom that is further equal to uncertainty in position of the electron। इसके लिए सिंबल डेल्टा एक्स यूज होगा और वैल्यू पुट की जाएगी 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर्स के इक्वल। और हमसे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछी गई है इसलिए रिक्वायर्ड की हेडिंग के अंडर हम लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और फर्दर इसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा डेल्टा वी जिसे हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यूजिंग हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी principle, we have delta x
डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट असल वैल्यू से ग्रेटर होती है, लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में इसको ऑलमोस्ट इक्वल कंसीडर करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इज इक्वल टू एम वी, सो डेल्टा एक्स और डेल्टा एम वी तकरीबन प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और चूंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कांस्टेंट लेंगे तो जो चेंज की टर्म है वो वेलोसिटी के साथ आएगी। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है बाय रीअरेंजिंग द above equation we get delta V is nearly equal to h over delta x multiplied by m। तो ये दोनों टर्म्स जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी राइट साइड पे जाएंगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। सो ये इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग the values we get, delta V is nearly equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड और डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.0 into 10 raised to power minus 10 मीटर्स के इक्वल है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम है। सो delta V will be nearly equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second over 1.0 into 10 raised to power minus 10 into 9.1 into 10 raised to power minus 31। और चूंकि हम यूनिट्स सेपरेटली लिख रहे हैं इसलिए यूनिट्स को इस तरह से लिख लेते हैं, जूल सेकेंड ओवर मीटर इंटू किलोग्राम। सो कैलकुलेटर पे ये वैल्यू सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा ऑलमोस्ट 7.2857 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। और अगर हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो 7 एलिमिनेट होके 5 को 6 कर देगा और 6 एलिमिनेट होके 8 को 9 में कन्वर्ट कर देगा। सो डेल्टा वी will be nearly equal to 7.29 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। अब हम अपने आंसर को रिजल्ट की हेडिंग के अंडर डिस्क्राइब कर देते हैं। द अनसर्टेनिटी इन velocity of an electron placed in a box of the size of an atom of diameter 1.0 into 10 raised to power minus 10 meter is about 7.29 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। और इससे कंक्लूजन क्या निकलती है, अगर कंक्लूजन निकालनी हो तो हम ये कहेंगे कि ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है ये स्पीड ऑफ लाइट से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात पॉसिबल है कि वो इस एटम के अंदर एग्जिस्ट करे जिसका डायमीटर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल है। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 19 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कंप्लीट की और साथ ही चैप्टर 19 भी कंप्लीट हुआ। आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।